प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। अपना विश्व इतिहास चल रहा है और विश्व इतिहास में आज अपन पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध है, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और कैसे अपन पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। देखिए 28 जुलाई 1914 से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। 3 वर्ष 11 आगे देखिए कुल जो देश थे जिन्होंने हिस्सा लिया था वो 36 थे। 2 गुट थे इसके अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर पूरा विश्व है इसके 2 गुटों में विभाजित था। देखिए पहला जो गुट है, प्रथम गुट है, इसके अंदर 32 देश थे जिन्हें मित्र और राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, यूनान, साइबेरिया, ब्राजील, चीन, रूस आदि प्रमुख देश थे। इसके बाद में दूसरा जो गुट था, इसके अंदर 4 राष्ट्र थे जिन्हें दूरी राष्ट्र कहा गया। इसके अंदर कौन कौन से थे? मुख्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और तुर्की। ये जो थे ये दूरी राष्ट्रों के अंदर थे। तो इस प्रकार से 2 गुट थे विश्व युद्ध के अंदर। 1871 से 1914 की अवधि, 1871 से 1914 की अवधि, 1914 की अवधि जो है ये फ्रांस की नीति अवधि जो है ये है फ्रांस की नीति इस बात पर केंद्रित थी कि अल्सास व लॉरेंस प्राप्त करे। अल्सास व लॉरेंस प्रदेश को क्या करना? प्राप्त करना। जर्मनी इस प्रयास में था। जर्मनी इस प्रयास के अंदर था कि अल्सास व लॉरेंस हैं ये नहीं दिए जाएं। अब देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि है। ये है 1871 के अंदर। अल्सास व लॉरेंस हैं ये किसको प्राप्त होते हैं? जर्मनी को प्राप्त होते हैं। वर्साई की संधि है ये होती है 1919 में। और ये जो प्रदेश हैं अल्सास और लॉरेंस प्रदेश किसको प्राप्त होते हैं संधि के द्वारा? फ्रांस को प्राप्त
होते हैं। 1872 से 73 में ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, तीन सम्राटों का संघ बनाया त्रिराष्ट्रीय गुट है। ये 1882 का है, जिसे ट्रिपल अलायंस भी कहते हैं। ट्रिपल अलायंस भी इन्हें कहा जाता है। कौन कौन थे ट्रिपल अलायंस के अंदर? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। 1824 के अंदर रूस व फ्रांस के मध्य संधि हुई। 1902 के अंदर जापान और इंग्लैंड के अंदर संधि हुई। 1904 में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हार्दिक समझौता। 1904 में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य संधि होती है, जिसे हार्दिक समझौता कहते हैं। हार्दिक समझौता कहते हैं। देखिए साहब, इसको एक बार देखते हैं पुनः, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के मध्य क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था। कुल देश कितने थे? 36 देश थे जिन्होंने भाग लिया था। इस समय जो विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जो देश थे वो दो गुटों में बटे हुए थे। 32 देश थे जिन्हें मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर प्रमुख इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, यूनान, साइबेरिया, ब्राजील, चीन, रूस आदि थे। 4 दो देश थे उन्हें दूरी राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था। जो दूसरा गुट था वो उसमें देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और तुर्की। अब देखिए 1871 से 1914 की अवधि तक फ्रांस इस नीति पर काम करता रहा कि किस प्रकार से अल्सास और लॉरेंस नामक प्रदेश प्राप्त किए जाएं। अल्सास और लॉरेंस नामक प्रदेश प्राप्त किए जाएं। ये जो हैं ये जर्मनी के प्रदेश थे और बड़े ही साधन संपन्न क्षेत्र था। आपका यहाँ से कोयले की खानें, इस्पात की खानें ये थी। देखिए जर्मनी का प्रयास है ये था कि अल्सास व लॉरेंस नहीं दिए जाएं, और फ्रांस ने ये प्रयास किया कि ये प्रदेश हैं लिए जाएं। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 1871 के अंदर। अल्सास व लॉरेंस प्रदेश हैं ये किसको मिलते हैं? जर्मनी को। वर्साई की संधि द्वारा 1919 को वर्साई की संधि होती है, और इस वर्साई की संधि में अल्सास और लॉरेंस प्रदेश किसको मिल जाते हैं? फ्रांस को मिल जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अल्सास व लॉरेंस प्रदेश है इनको प्राप्त करना। फ्रांस और जर्मनी के मध्य प्रतिस्पर्धा हुई और ये प्रथम विश्व युद्ध तक चली गई। 1872 से 73 में ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी है, इन तीनों राष्ट्रों का एक संघ बना। त्रिराष्ट्रीय गुट देखें, इसे ट्रिपल अलायंस भी कहते हैं। इसके अंदर 3 देश नहीं, नाम है ट्रिपल अलायंस। 1882 का है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली इसके अंदर शामिल थे। अच्छा क्यों सुना? ट्रिपल अलायंस के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। 1824 में रूस और फ्रांस के मध्य संधि होती है। 1902 के अंदर जापान और इंग्लैंड के मध्य संधि होती है, और 1904 के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर समझौता होता है, जिसे इतिहास के अंदर हार्दिक समझौते के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे देखेंगे आप
देखे सब। अब अपन बात करें तो ट्रिपल अंतात, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अंतात दोनों को ध्यान में रखना है। ट्रिपल अंतात त्रिगुट मैत्री संघ है ये, त्रिगुट मैत्री संघ 1907। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के मध्य संधि होती है, इसे कहते हैं ट्रिपल अंतात। अब देखिए उग्र राष्ट्रवाद, ये भी एक कारण होता है। उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी समस्या थी बाल्कन प्रायद्वीप में। उग्र राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बाल्कन प्रायद्वीप में। यूनान, थ्रेंस तथा एजियन द्वीप चाहता था सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविना द्वीप चाहता था और इनके ऊपर अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जर्मनी सम्राट विलियम केसर है, इसका कथन है वी वांट स्पेस, वी वांट ए स्पेस अंडर द सन। यानी हमें भी क्या चाहिए? क्षेत्र चाहिए, यानी औपनिवेशिकता की ओर बढ़ावा। तात्कालिक कारण देखेंगे, तात्कालिक कारण है ये देखें आप, जून 1914 में ऑस्ट्रिया का राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड अपने साम्राज्य के नए प्रांत बोस्निया और हर्जेगोविना की यात्रा पर गया। यहाँ पर बोस्निया के युवा गैब्रिलो प्रिंसेप ने 28 जून 1944 को बोस्निया की राजधानी में इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। प्रिंस की क्या कर दी? हत्या कर दी। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर आक्रमण कर दिया। बेलग्रेड पर आक्रमण कर दिया और विश्व युद्ध की क्या होगी? शुरुआत होगी। बेल्जियम की
तटस्थता भंग करने के नाम पर इंग्लैंड ने 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी साहब, घोषणा कर दी गई, युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए ट्रिपल आंतात है, त्रिगुट मैत्री संघ है, कब का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1907 का, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस इसके अंदर शामिल थे। उग्र राष्ट्रवाद है, बाल्कन प्रदेश हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे उग्र राष्ट्रवाद से। यूनान है, ये थ्रेंस और एशियन द्वीप चाहता था। सर्बिया है, ये बोस्निया और हर्जेगोविना चाहता था, और बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार किसका था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जर्मनी का सम्राट विलियम केसर है, इसका भी कथन है वी वांट ए स्पेस अंडर द सन, यानी हमें भी क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तात्कालिक कारण क्या था, जून 1914 में ऑस्ट्रिया का राजकुमार जिसका नाम है फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये अपने साम्राज्य के नवीन प्रांत यानी बोस्निया और हर्जेगोविना की यात्रा पर गया। यहाँ पर जो है सर्ब जाति के गैब्रिएला प्रिंसेप ने 28 जून 1914 को किसकी हत्या कर दी, फर्डिनेंड की हत्या कर दी, और यही कारण रहा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर क्या कर दिया साहब, आक्रमण कर दिया, और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। बेल्जियम की तटस्थता भंग करने का बहाना लेकर इंग्लैंड ने 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए मोरक्को संकट, मास्को संकट देखिए सर, क्या इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी मास्को संकट में। मास्को संकट, मास्को दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक व्यापारिक केंद्र था। दक्षिणी अफ्रीका में व्यापारिक केंद्र, आगे देखेंगे तो देखिए मास्को नहीं सॉरी मोरक्को संकट, मास्को तो रूस में, मोरक्को संकट दक्षिणी अफ्रीका का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मोरक्को पर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी क्या करना चाहते थे, अधिकार करना चाहते थे। जर्मनी शासक विलियम केसर है, टेंजियर गया और उसने मोरक्को की स्वतंत्रता की घोषणा की। मोरक्को को लेकर इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य घनिष्ठ संबंध बने। इसी कारण जर्मनी इससे रुष्ट भी था। 4 अप्रैल 1904 में फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य आर्थिक समझौता होता है। बाल्कन संकट
बाल्कन संकट। बाल्कन संकट है संपूर्ण बाल्कन प्रायद्वीप पर किसका अधिकार था? तुर्की का अधिकार था। तुर्की का अधिकार था। अब बाल्कन देश देखिए, बाल्कन देश कौन कौन है इसके अंदर? सर्बिया, बल्गारिया, यूनान, मोंटीनिग्रो, मकदूनिया, मकदूनिया आदि तुर्की से स्वतंत्र होना चाहते थे। तुर्की से स्वतंत्र होना चाहते थे। लंदन की संधि से, लंदन की संधि से तुर्की साम्राज्य के विघटन का निर्णय लिया गया। विघटन का क्या लिया गया साहब? निर्णय लिया गया। आगे देखेंगे, देखिए सर्बिया तथा बल्गारिया बल्गारिया का मकदूनिया को बांटने पर विवाद, बांटने पर क्या हो गया? विवाद हुआ। नेक्स्ट है, बल्गारिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया और यहां पर इसे दूसरा बाल्कन युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध है बुखारेस्ट की संधि से समाप्त हुआ। बुखारेस्ट की संधि से समाप्त हुआ यह युद्ध। एजेंट का कथन है 1912 से 13 के बाल्कन युद्ध है। यह प्रथम विश्व युद्ध की प्रस्तावना है। प्रथम विश्व युद्ध की प्रस्तावना है। ये कहता है कौन? इतिहासकार हेजन। ग्रांट व टेम्परले, इतिहासकार ग्रांट व टेम्परले, इनके बहुत से कथन आते हैं विश्व इतिहास में। ग्रांट व टेम्परले, कोई भी एक ऐसी घटना प्रथम विश्व के लिए उत्तरदायी नहीं है जितनी की बाल्कन युद्ध। कोई भी एक घटना उतनी उत्तरदायी नहीं जितनी की बाल्कन युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ये कथन है। इंपोर्टेंट कथन है साहब। देखिए एक बार इसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोरक्को संकट की बात देखिए साहब। मोरक्को कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इसके ऊपर अधिकार करने के लिए आपस में क्या करते हैं? भिड़ जाते हैं। जर्मनी शासक विलियम केसर है, इसने ये टेंजियर गया
मोरक्को का क्षेत्र था और उसने मोरक्को को स्वतंत्र करने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अब देखिए मोरक्को है, मोरक्को को लेकर इंग्लैंड व फ्रांस के अंदर घनिष्ठ संबंध बन गए, जिसको लेकर जर्मनी जो थी यह इसको पीड़ा थी इस बात को लेकर के। 4 अप्रैल 1904 के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड में एक समझौता होता है जिसका नाम है हार्दिक समझौता। अब देखिए बाल्कन संकट, बाल्कन प्रायद्वीप पर किसका अधिकार था, तुर्की का अधिकार। किसका अधिकार, तुर्की का अधिकार। बाल्कन देश देखिए सर्बिया, बल्गारिया, यूनान, मोंटेनिग्रो, मकदूनिया आदि सारे के सारे तुर्की से स्वतंत्र होना चाहते थे। लंदन की संधि होती है प्रथम विश्व युद्ध में। लंदन की संधि से तुर्की साम्राज्य का क्या किया गया, विघटन करने का निर्णय लिया गया। सर्बिया व बल्गारिया, सर्बिया व बल्गारिया है, इसमें देखिए आप सर्बिया व बल्गारिया मकदूनिया को लेकर बांटने पर विवाद हो गया। सर्बिया और बल्गारिया का विवाद किसको लेकर हुआ, मकदूनिया को बांटने को लेकर हुआ। बल्गारिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और इसे दूसरा बाल्कन युद्ध कहते हैं 1913 के अंदर। बुखारेस्ट की संधि के तहत यह युद्ध है समाप्त होता है, बाल्कन युद्ध। अच्छा क्वेश्चन है। हेजन के अनुसार देखिए कथन है 1912-13 के बाल्कन युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की प्रस्तावना थे। ग्रांट और टेम्परलेन का कथन है कोई भी एक ऐसी घटना उतनी उत्तरदायी नहीं है प्रथम विश्व युद्ध के लिए जितनी बाल्कन युद्ध उत्तरदायी थे। तो ये दोनों कथन है इतिहासकारों के ध्यान में रखना है। अब देखेंगे प्रमुख घटना। घटना देखेंगे अपन, विश्व युद्ध की घटनाएं हैं। तो देखिए 1914 की, 1914 की घटना। 1 अगस्त 1914 को, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध रूस के विरुद्ध 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी साहब, घोषणा कर दी। जर्मनी है अब 2 मोर्चों पर लड़ती है। एक तो है पूर्वी मोर्चा, पूर्वी मोर्चे पर किससे, रूस से लड़ती है, और पश्चिमी मोर्चे पर किससे लड़ती है, फ्रांस से लड़ती है। जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते, जर्मनी ने बेल्जियम के मार्ग से फ्रांस को पराजित करने के लिए 4 अगस्त को सेना भेजी। बेल्जियम का पक्ष लेकर इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। अब फ्रांस के ऊपर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। फ्रांस की सरकार है ये अपनी राजधानी पेरिस छोड़ करके फ्रांस कहां पलायन कर गई, फ्रांस है यह बोर्दिया पलायन कर गया। फ्रांस कहां पलायन कर गया, बोर्दिया पलायन कर गया। अब यहां पर देखिए फ्रांस का सेनापति जिसका नाम है
सालिश आए, जर्मनी है, जर्मनी का सेनापति ये कौन था? फान क्लुक, फान क्लुक, फान क्लुक था। पूर्वी मोर्चे पर अच्छा, इससे पहले एक युद्ध और कर लेते हैं। मार्न का युद्ध 6 सितंबर 1914 को जर्मन सेना की हार होती है फ्रांस से, और यहां पर पेरिस की रक्षा की जाती है। पूर्वी मोर्चे पर, पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी असफल रहा। पूर्वी मोर्चे पर सेनापति हिंडनबर्ग, जर्मनी का सेनापति हिंडनबर्ग ने टाटेनबर्ग के युद्ध में रूस को हरा दिया। 26 अप्रैल 1915 को इटली अपने गुट से निकलकर, अपने गुट से विश्वासघात करके मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में क्या हो गया? शामिल हो गया। 7 मई 1915 को ल्यूसिटानिया नामक ब्रिटिश जहाज, यात्री जहाज था, ब्रिटिश जहाज को जर्मनी ने डुबो दिया। इसमें अमेरिकी नागरिक भी थे। इससे जर्मनी व अमेरिका के संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ गए। ये जो घटना है ये अपन पढ़ रहे हैं 1914-15 के आसपास की घटना। देखिए 1914 की घटना है, ये देख रहे हैं अपन। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध, 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी है अब 2 मोर्चों पर लड़ती है, पूर्वी मोर्चे पर रूस से, पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस से। जर्मनी ने बेल्जियम के मार्ग से फ्रांस पर अधिकार करने की सोची, अब फ्रांस को पराजित करने की सोची, और इसी बात को लेकर के इंग्लैंड की सेना ने, यानी बेल्जियम के तटस्थता भंग करने के लिए इंग्लैंड की सेना ने जर्मनी के विरुद्ध 4 अगस्त को युद्ध की क्या कर दी? घोषणा कर दी। अब जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया, और फ्रांस की राजधानी कहां पर थी? पेरिस में, और ये फ्रांस की राजधानी है कहां पलायन कर जाती है? बोर्दिया में पलायन कर जाती है। यहाँ पर फ्रांस का सेनापति सार्लियार था और जर्मनी का सेनापति फान क्लुक था। मार्न का युद्ध होता है 6 सितंबर 1914 को, जिसमें जर्मन सेना की हार होती है, और इंग्लैंड के सहयोग से फ्रांस है पेरिस को बचा लेता है। पूर्वी मोर्चे के ऊपर जर्मनी का सेनापति हिंडनबर्ग था। हिंडनबर्ग ने टाटेनबर्ग के युद्ध में किसको हरा दिया? रूस को हरा दिया। 26 अप्रैल 1915 को इटली अपने गुट को छोड़कर विश्वासघात करके मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हो जाती है। 7 मई 1915 को ल्यूसिटानिया नामक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था
जिसको जर्मनी ने डुबो दिया। इसके अंदर अमेरिकी यात्री भी थे शामिल, यात्रा कर रहे थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को लेकर जर्मनी और अमेरिका के मध्य संबंध हैं, ये क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और अमेरिका है यह भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ जाता है। ये बात होगी 1914 की घटना। अब देखिए 1914 की घटना के बाद में 1916 की घटना। इस वर्ष पश्चिमी मोर्चे पर दो प्रमुख लड़ाई होती है। पश्चिमी मोर्चे पर दो प्रमुख युद्ध होते हैं। कौन कौन से? एक तो है बरदून का युद्ध और दूसरा है सोम का युद्ध। देखिए बरदून का युद्ध ये कब होता है? फरवरी 1916 जर्मनी व फ्रांस के मध्य। दूसरा है सोम का युद्ध, ये होता है 1916 में ही। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने प्रथम बार टैंकों का प्रयोग किया। टैंकों का क्या सब प्रयोग किया। आगे देखिए आगे अपन बात करें जटलैंड का सामुद्रिक युद्ध। जटलैंड का सामुद्रिक युद्ध, जटलैंड का सामुद्रिक युद्ध 1 जून 1916 जर्मनी व इंग्लैंड के मध्य। जर्मनी व इंग्लैंड के मध्य 1917 की घटना देखिए। इस वर्ष दो महत्वपूर्ण घटना हुई। कौन कौन सी? देखिए एक तो है रूस में क्रांति हुई। रूस में क्रांति की वजह से 15 दिसंबर 1917 को वेस्ट लिटोवस्क संधि द्वारा रूस है यह युद्ध से क्या हो गया? अलग हो गया। दूसरी घटना देखिए जर्मनी द्वारा यू बोट्स, ये पनडुब्बियां थी। जर्मनी द्वारा यू बोट्स की घटना के द्वारा जहाजों को डुबाया गया। डुबाने पर 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया? शामिल हो गया। मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हो गए। नवंबर 1917 को फ्रांसीसी मार्शल फोच को मित्र राष्ट्रों का सेनापति बनाया गया। प्रथम सेनापति था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। 1918 की घटना देखिए। सितंबर 1918 में
1918 में बल्गारिया ने अक्टूबर, आगे देखिए, अक्टूबर 1918 में तुर्की ने, नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया ने हथियार डाल दिए, यानी सरेंडर कर दिया। 9 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट विलियम केसर ने राज सिंहासन छोड़ दिया। राज सिंहासन छोड़ दिया। 10 नवंबर 1918 को जर्मनी में गणतंत्र व्यवस्था की घोषणा की। 11 नवंबर 1918 को 11 बजे जर्मन ने मित्र राष्ट्रों की सेना के प्रथम सेनापति मार्शल फोच द्वारा जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने पेरिस के कोम्पनेन जंगल में युद्ध विराम के ऊपर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। मार्शल फोच था यहाँ पर, युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए सर। देखिए 1916 की घटना, पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी को दो प्रमुख युद्ध लड़ने पड़े, बरदून का युद्ध, सोम का युद्ध। बरदून का युद्ध देखिए फरवरी 1916 के अंदर जर्मनी व फ्रांस के मध्य हुआ। सोम का युद्ध 1916 में मित्र राष्ट्रों ने पहली बार यहाँ पर किसका प्रयोग किया, टैंकों का प्रयोग किया जर्मनी के विरुद्ध। जटलैंड का युद्ध है, ये एक सामुद्रिक युद्ध था। 1 जून 1914 में जर्मनी व इंग्लैंड के मध्य ये युद्ध होता है। 1917 की घटना देखिए, यहाँ पर प्रमुख दो घटना होती है। 1917 के अंदर क्या क्या घटना होती है, एक तो रूस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति 15 दिसंबर 1917 रूस की क्रांति हुई और इसी क्रांति से प्रभावित होकर 15 सितंबर 1917 को बेस्ट लिटोवस्क संधि के द्वारा रूस है ये प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया, अलग हो गया। जर्मनी के द्वारा यू बोट्स क्या थी, पनडुब्बियां थी की घटना है, यानी यू बोट्स पनडुब्बियों को, ये जो जहाज थी, इन जहाजों को जर्मनी के द्वारा डुबो दिया गया और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया मित्र राष्ट्रों के पक्ष में। नवंबर 1917 को फ्रांसीसी मार्शल फोच को मित्र राष्ट्रों का सेनापति बनाया गया। ये प्रथम राष्ट्रपति था मित्र राष्ट्रों की सेना की तरफ से। 1918 की घटना देखिए, सितंबर 1918 में बल्गारिया ने, अक्टूबर 1918 में तुर्की ने, नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया ने हथियार डाल दिए मित्र राष्ट्रों के सामने। नवंबर 1918 को जर्मनी के सम्राट विलियम केसर ने राज सिंहासन छोड़ दिया और 10 नवंबर 1918 को जर्मनी के अंदर गणतंत्र की क्या होगी, स्थापना की घोषणा कर दी गई। 11 नवंबर 1918 को 11 बजे जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण कर दिया और मार्शल फोच तथा जर्मनी के मध्य पेरिस के कोम्पनेन जंगल के अंदर युद्ध विराम पर क्या हुए, हस्ताक्षर किए गए। क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। अब देखिए इसके परिणाम, युद्ध के परिणाम तो भयावह होते ही हैं, तो देखेंगे युद्ध के परिणाम। देखिए साहब, युद्ध के क्या रहे परिणाम।
परिणामों में देखें, परिणाम दोनों ओर से 6 करोड़, दोनों ओर से 6 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। एक जिसके अंदर 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए। 2 खरब 70 अरब डॉलर खर्च हो गए। 8 नए राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ ये देखिए, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, लेटविया और एस्टोनिया। चार प्रमुख राजवंशों का अंत हो गया। 4 प्रमुख राजवंश है, इनका क्या हो गया, अंत हो गया। कौन कौन सा राजवंश? ऑस्ट्रिया का हेब्सबर्ग वंश, रूस का रोमनाव वंश, जर्मन का होहेन-जोलन वंश और तुर्की का उस्मानिया वंश है। ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए साहब, परिणाम अपन देख रहे हैं। दोनों ओर से 6 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया, जिसके अंदर 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए। 2 खरब 70 अरब डॉलर का खर्चा आया। 8 नए राज्यों का गठन हुआ, देशों का गठन हुआ, जिसमें चेकोस्लोवाकिया है, युगोस्लाविया है, हंगरी है, पोलैंड है, फिनलैंड है, लिथुआनिया है, लेटविया है, एस्टोनिया है। ये 8 नए देश हैं, ये सामने आए। 4 प्रमुख राजवंशों का अंत हो गया। ऑस्ट्रिया के अंदर हेब्सबर्ग वंश था, रूस के अंदर रोमनाव वंश था, जर्मनी के अंदर होहेन-जोलन वंश था, तुर्की के अंदर उस्मानिया वंश था। इनका क्या हो गया, अंत हो गया। तो ये प्रमुख आपकी जो बातें थी, ये थी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे रूस की क्रांति। धन्यवाद।